तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है मात्रा। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। और मैं आपको बार बार ये बात बोलते चला रहा हूँ कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए मात्रा से ज़्यादा ये जरूरी होता है कि आप कितनी बार किताब पढ़ते हो, कितनी बार प्रैक्टिस करते हो। बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते सुनते फिर चले जाते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, इसी वजह से अंग्रेजी नहीं आता। उनको लगता है जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे हमको अंग्रेजी आएगा, जबकि सफ़ेद झूठ है। अब मेरा क्या, किसी का भी वीडियो देख लो, बस जो बताया गया उसके तरीके आप अप्लाई करो, थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको अंग्रेजी पढ़ना आएगा। ठीक है, तो ये क्लास एकदम जीरो से होने वाला है, उस बच्चे के लिए होने वाला है जिसको कुछ नहीं आता। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी में टोटल आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक, ये आप लोगों को मालूम है, लेकिन इसको जो है ना दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला जो बांटा गया है वो आपका वाउल में बांटा गया। क्या? वाउल, जिसको हम हिंदी में हम स्वर बोलते हैं। और ये आपके 5 वाउल होता है। अब सवाल है, वाउल की जरूरत क्या है? अंग्रेजी का कोई भी शब्द बिना वाउल के बन ही नहीं सकता। आप छोटा छोटा शब्द को उठाइएगा, जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, जैसे अगर मैं इन लिखूँ, ऑन लिखूँ, वी लिखूँ, इट लिखूँ, कोई भी शब्द लिखूँ, तो सब में देखिए कुछ ना कुछ मात्रा जरूर आए। इसका मतलब बिना मात्राओं के शब्द नहीं हो सकता। आपको यार मैं सिर्फ एम लिख दूँ तो, अरे एम में लिखा तो एम तो लेटर है ना, शब्द कहाँ है? दो अक्षर मिलेगा तभी शब्द बनेगा, 3 अक्षर। दो या दो से जब दो या दो से अधिक जब अक्षर मिलते हैं तब उनका शब्द बनता है। इसको शब्द कहाँ बनेगा? कुछ बच्चा कहे मैं यहाँ पर एम 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 को 2 बार लिख दे रहा हूँ, देखो शब्द बन गया। या बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आर और टी मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ, और देखो शब्द बन गया। ये भी एक शब्द बना, ये भी एक शब्द बना। इसमें मात्रा है नहीं, तो मैं कहूँगा ये 2 शब्द तो बने, लेकिन इनको शब्द हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनका कुछ मतलब थोड़ा ना निकला। ऐसा थोड़ा ना कि 2 3 4 शब्द आपस में जोड़ लिए हो गया शब्द। उनका एक मतलब भी होना चाहिए, उनका एक मीनिंग होता है ना। कैसा होता कि आप अंग्रेजी पढ़ते हो, बोलते हो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पूछते हो ना इसका क्या मीनिंग है, बताओ इसका क्या मीनिंग है। कुछ मीनिंग है? शब्द ही नहीं है एक तरह से। शब्द का मतलब थोड़ा कि अच्छा जोड़ दिया हो गया शब्द, मीनिंग भी तो निकलना चाहिए। ये मीनिंगलेस है। ठीक है, तो बिना मात्राओं का कोई शब्द नहीं बन सकता। दूसरी बात, दूसरा जो भाग है हमने कॉन्सोनेंट में यानी व्यंजक में बांटा है। और ये आपके 21 व्यंजन होते हैं, इन 5 को छोड़ दिया जाए। अब बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं व्यंजक की क्या जरूरत थी जब मात्रा हमने पढ़ लिया। तो अभी क्यों, देखो, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो अंग्रेजी में उनके अक्षरों के साउंड को पढ़ते हो, ना कि उन अक्षर को। जैसे मैं अगर आपको लिखूं ये एक शब्द, तो इसको क्या पढ़ोगे? आप कहोगे यार इसको तो हम डी पढ़ते हैं। अब बताओ, ये इसको पढ़ते हो आप डी, लेकिन इसका साउंड ड के रूप में निकलता है, जैसे डी ओ जी। अब यहाँ पे इसको डी नहीं पढ़ा, ड पढ़ा, जैसे डॉग। जैसे मैं एक और शब्द लिखूं य, इसको आप पढ़ते हो बी, लेकिन इसका साउंड ब के रूप में होता है। इसका साउंड क्या ब के रूप में होता है कि नहीं? ठीक है, ब के रूप में होता है कि नहीं होता है। अब जैसे बी ओ वाई, अब यहाँ पर इस बी को आप ब पढ़ रहे हो, किस रूप में पढ़ो? ब, जैसे बॉय। ठीक है प्यारे बच्चों, ब के रूप में पढ़ते हो, इस बात को याद रखते हो। और यहाँ पर जब आप कॉन्सोनेंट पढ़ते हो तो उसका साउंड पढ़ते हो, ना कि उसका उच्चारण। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो है एक ही मात्रा को पढ़ते हैं कि एक ही मात्रा को कब कैसे कहाँ किस रूप में पढ़ा जाएगा। देखो, एक ही मात्रा क्या है? जब अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट के बीच में, सी सी का मतलब वो कॉन्सोनेंट, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को आप हमेशा ए की मात्रा पढ़ोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पर देखोगे सी ए टी, सी का क्या पढ़ोगे? क पढ़ोगे। ए का क्या पढ़ोगे? ए की मात्रा पढ़ोगे। टी को ट पढ़ोगे। हो गया कैट, हो गया कैट। ठीक है, कैट मीन्स होता है बिल्ली। ठीक है भाई बच्चों, उसी के आगे एक और शब्द है बी ए टी, बी को ब पढ़ोगे, ए को क्या ए की मात्रा, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट बीच। हो गया टी का ट, हो गया बैट, बैट मीन्स होता है बल्ला, जिसे आप क्रिकेट खेलते हो। तो कैट, बैट, बैग, मैन, फैन, पैन, पैन मीन्स होता है तवा, कैप। ये जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों में ए को क्या हमने ए की मात्रा पढ़ा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा।
चलिए दूसरा आपके सामने आता है ई। जब कभी भी अंग्रेजी में ई आए तो ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे कॉन्सोनेंट हो, ई हो कॉन्सोनेंट, तो ई को एक ही मात्रा कैसे पढ़ेंगे? जैसे पी ई एन, पी का साउंड किस रूप में निकलता है? प के रूप में, प लिख दिया। ई को एक ही मात्रा लिख दें, एन को क्या नौ लिख दें, हो गया पेन। पेन, पेन मिस हो गया कलम। ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार एक और शब्द है आर ई डी। आर का र हो गया, ई का क्या एक ही मात्रा, डी का क्या ड हो गया रेड। रेड मिस होता है लाल। ठीक है प्यारे बच्चों। उसी बीच में एक और शब्द हो गया एम ई एन। एम का क्या म हो गया, ई का क्या एक ही मात्रा हुआ, एन का क्या न हो गया मैन। मैन मिस होता है आदमी। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है टी ई एन। टी का ट हो गया, ई का एक ही मात्रा हुआ, एन का न हो गया टेन। टेन मिस होता है 10। तो बाकी सब इसी प्रकार होंगे, बेड, लेग, नेट, हैन। बेड, लेग, नेट, हैन, इनका इस तरह से हिंदी अर्थ निकलेगा। तो ए का उच्चारण करेंगे। ठीक, अब चलिए अगला आता है आई। आई कैसे पढ़ेंगे? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई हो तो आई को क्या छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। क्या छोटी की मात्रा कैसे? जैसे एस आई टी, एस का सौ पढ़ेंगे, आई का क्या छोटी की मात्रा करें, टी का टॉ पढ़ेंगे, हो गया सीट। सीट में होता है बैठना। ठीक, उसी प्रकार पी आई ए एन, पी का प पढ़ेंगे, आई का छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, एन का न पढ़ेंगे, हो गया पिन। पिन में होता है पिन। पिन तो आप सब जो जानते होंगे। उसी प्रकार एक और शब्द है डब्ल्यू आई एन। डब्ल्यू का वो हो गया, वो साउंड निकलता है, आई का क्या छोटी की मात्रा, एन का नौ साउंड, हो गया विन। तो कभी भी दो कॉन्सोनेंट बीच में आए तो आप उसका उच्चारण किस रूप में करेंगे? आप हमेशा छोटी की मात्रा के रूप में करेंगे। देखिए सिट, सिट में होता है बैठना। पिन, पिन मिस होता है पिन। विन, विन मिस होता है जीतना। लिप, लिप मिस होता है होठ, ओठ नहीं होठ। डिप, डिप मिस होता है डूबना या गहरा। बिग, बिग मिस होता है बड़ा। किड, किड मिस होता है बच्चा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात का याद रखिए। अब चलो ओ को पढ़ते हैं। जब ओ दो कॉन्सोनेंट बीच में आए तो ओ को ओ पढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे डी को ड पढ़ेंगे, ड साउंड निकलता ओ को, ओ की मात्रा, जी को ग पढ़ेंगे, हो गया डॉग। डॉग मिस होता है कुत्ता। ठीक, उसी पर एक और सब टी ओ पी, टी का ट पढ़ेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, पी का प पढ़ेंगे, हो गया टॉप। टॉप मिस होता है ऊपर। पी ओ टी, पी को प पढ़ेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, टी का ट पढ़ेंगे, हो गया पॉट। पॉट मिस होता है बर्तन। ठीक है प्यारे बच्चों। बी ओ यक्स, बी को ब पढ़ेंगे, ब का साउंड निकलता है, ओ का ओ की मात्रा, एक्स का स, हो गया बॉक्स। बॉक्स मिस होता है डिब्बा। ठीक है प्यारे बच्चों। उसी पर नॉट, नॉट मिस होता है नहीं। उसी पर लॉग, लॉग मिस होता है लकड़ी का टुकड़ा। इस बात को याद रखिए आप। उसी पर एक और सब है एस यू एन, एस का क्या स होगा। ठीक, अब देखिए इसको मैं नियम बता दूं। जब कभी भी यू आए तो यू का उच्चारण अ के रूप में होगा, और अ की हिंदी में कोई मात्रा नहीं होता है, और आ का क्या है, यह सिंगल होता है। ठीक, इस बात को याद रखिए। सिंगल ये जो है मात्रा होता है। ठीक, सिंगल मात्रा होता है। अब जब सिंगल या मात्रा होता है तो ठीक है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होता, इसलिए अ साइलेंट होगा। एस का स हो गया, यू का अ की मात्रा, एन का न हो गया सन। सन मिस होता है सूरज। ठीक, उसी पर सी यू पी, सी या क हो गया, यू का अ की मात्रा हो गया, पी का प हो गया कप। कप मिस होता है प्याला। इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार बी यू एस होता है, बी का ब हो गया, यू का अ हो गया, एस का क्या स हो गया बस। बस मिस होता है गाड़ी। ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार एक और शब्द है आर यू एन।
आर का र हो गया, यू का अ होगा तो अ की मात्रा नहीं होता, लिखेंगे नहीं। एन का न हो गया रन। रन मीन्स होता है दौड़ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। और कुछ शब्द है इसको देखिएगा, जैसे नट, नट मीन्स होता है मेवा। बग, बग मीन्स होता है कीड़ा, कीड़ा आता है जिसका नाम ही होता है बग। कट, कट मीन्स होता है काटना। ठीक, तो आपका जो 5 मात्रा था ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 मात्राओं को हमने देख लिया। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।